गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। और ये लवली सा चैनल आपको फिजिक्स को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। ठीक है, आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चार्ज की बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, 7-8 क्लास हम इस पर ले चुके हैं और उन सभी का वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है। तो आप लगातार क्लिक वाइज या हर लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मोटा मोटी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं ये हमको जानना है। सबसे पहले हम ये जान लें कि फील्ड किसे कहते हैं। तो फील्ड एक प्रकार का प्रभावी गोला होता है, ठीक है, जिसके कारण हम उसके आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जहां तक किसी व्यक्ति का फील्ड हो, ठीक है, एक फेमस डायलॉग है, हर कुत्ते का एरिया होता है। आप समझिए कि एरिया यानी क्षेत्र, तो हर चीज का अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, और वो एक सर्टेन रेडियस में, सर्टेन डिस्टेंस में उसका प्रभाव जो है अनुभव किया जाता है। अब कुत्ते के कारण होगा तो कुत्ते का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इंसान का होगा तो इंसान का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और अगर चार्ज का होगा तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो फील्ड के बारे में आप जान गए कि क्षेत्र एक प्रकार का प्रभावी गोला होता है जिसके अंतर्गत हम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यदि हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव आवेश के कारण करते हैं तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, अर्थात उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चार्ज के मैग्नीट्यूड के बदल जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बदल जाता है। ठीक है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होती है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। इसे पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है। यह एक पॉइंट चार्ज या ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, यह किसी भी प्रकार का बल अनुभव नहीं करता है, लेकिन जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है और जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। हिंदी में इसे परीक्षण आवेश कहा जाता है। सामान्यतः परीक्षण आवेश की कल्पना अनंत में की जाती है। अनंत दोस्तों वैसे स्थान को कहा जाता है। अगर कोई चार्ज किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा गया हो तो हम उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। अनंत का मतलब होता है जहां हम जा नहीं सकते। तो जो हमारे फील्ड के रेंज से बाहर हो गया उसे हम अनंत कह सकते हैं, और अनंत पर उस चार्ज को रखे हुए चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। तो आइए आप एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को लिख लें। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके कुछ पहले हम पॉइंट्स की बात कर लें। तो पहला पॉइंट है हमारा कि आखिर फील्ड किसे कहते हैं। फील्ड को हिंदी में दोस्तों क्षेत्र कहा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो क्षेत्र एक प्रकार का प्रभावी गोला होता है। क्षेत्र एक प्रकार का प्रभावी गोला होता है
जिसके अंतर्गत हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव आवेश के कारण आवेश के कारण किया जाता है या होता है, आवेश के कारण होता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं सभी लोग? अच्छे से नोट कर ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आइए तीसरे पॉइंट की बात कर ले। तो हमारा तीसरा पॉइंट है आवेश के परिमाण के बदलने पर, आवेश के परिमाण बदलने पर या फिर मान बोल सकते हैं या परिमाण बोल सकते हैं, बात एक ही है। बदलने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल जाता है। अर्थात कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही अधिक दूरी तक उसका प्रभाव अनुभव किया जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों। अब आइए हम लोग चौथे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। सोर्स
चार्ज कहा जाता है। इसे पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है दोस्तों, सोर्स चार्ज कहा जाता है। इसी में लिख लेंगे सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यह एक पॉइंट चार्ज अथवा ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या किसी भी तरह के बल का अनुभव नहीं करता है, या किसी भी तरह के बल का अनुभव नहीं करता है। तो दोस्तों आप इतना पॉइंट नोट कर ले। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे और फिर कल के क्लास में हम लोग जो है चार इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए जो तीन मेथड्स है, वेक्टर मेथड, स्केलर मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये तीनों मेथड्स की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का प्रयास करेंगे। जान लीजिए दोस्तों, जब हम वेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। और जब स्केलर मेथड में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं तो उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और जब ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही स्टडी हम ELF के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट आप पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग टेस्ट चार्ज को समझ लें, सोर्स चार्ज को समझ में आ गया तो आज का अंतिम पॉइंट टेस्ट चार्ज पे खत्म होगा। यानी वैसा चार्ज जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो आइए पांचवें पॉइंट की बात करें। वैसा चार्ज मार्कस को क्या हो गया है, वैसा चार्ज जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसे हिंदी में दोस्तों परीक्षण आवेश बोला जाता है। उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। यह किसी अन्य फील्ड में जाकर बल का अनुभव करता है। यह किसी अन्य फील्ड में जाकर बल का अनुभव करता है। यह किसी फील्ड को मॉडिफाई या फिर डिस्टर्ब नहीं करता है। यह फील्ड को डिस्टर्ब या मॉडिफाई नहीं करता है। टेस्ट चार्ज धनात्मक अथवा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज की कल्पना अनंत पर की जाती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी चैनल पर। और आप फिजिक्स को अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। और अगर नए व्यूअर हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। धन्यवाद।